एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने ना अपनी गाड़ी को वॉश करने के लिए एक प्रेशर वॉशर लिया। काफी अच्छे पैसे लगाए, 15-16 हजार रुपए का एक बढ़िया कंपनी का बहुत बढ़िया अच्छे प्रेशर वाला एक प्रेशर वॉशर ले लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना, जब उसको 2-3 महीने हो गए अपनी गाड़ी को साफ करते हुए, गाड़ी में कहीं कहीं पर दिक्कत आनी शुरू हो गई उस प्रेशर वॉशर की वजह से। तब उसने सर्च किया, यार मैंने ना ये प्रेशर वॉशर पे पैसे ज्यादा लगा लिए, काफी बढ़िया क्वालिटी का ले लिया, लेकिन इसने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया है। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी गाड़ी के लिए ना कुछ एसेसरीज ले लेते हैं, बहुत बार हम पैसा ज्यादा लगा देते हैं और वो एसेसरीज ना काम की नहीं रहती। या बहुत बार क्या होता है, कम पैसे में हम एसेसरीज ले लेते हैं, वो एसेसरी खराब हो जाती हैं। कभी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कभी जहां पर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 5 एसेसरीज की जो हर कोई अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहता है, ले भी लेते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ना, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप की चीजें अवेलेबल हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम गलत चीज उठा लाते हैं, या तो पैसे बर्बाद या फिर उसकी वजह से हमारी गाड़ी बर्बाद। सबसे पहले हम लेकर आते हैं डैश कैम। अब डैश कैम भी ना 2 टाइप के आते हैं। एक तो आता है सिंगल चैनल जिसमें सिर्फ सामने वाला कैमरा होता है, और एक होता है ड्यूअल डैश कैम जिसमें एक पीछे वाला भी कैमरा होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पीछे वाला भी, मतलब जो ड्यूअल डैश कैम है ना, वो लीजिए। अब आपको तो नहीं पता है कि गाड़ी कहाँ से ठुकने वाली है, कहाँ से क्या इंसिडेंट हो जाए, सामने से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, हो तो साइड से भी सकता है, लेकिन अभी 360 डिग्री वाला नहीं आ रहा। तो आप सामने वाला भी लीजिए, पीछे वाला भी लीजिए, ताकि पूरा इंसिडेंट आप कैद करते रहे। ऐसा ना हो कि आपने पैसे भी लगाए, कोई पीछे से ठोक दे और फिर आपके पास कोई सबूत नहीं है। और साथ में क्वालिटी भी बढ़िया लेनी है। 4K क्वालिटी आ रही है, 3K आ रही है, 2K बोल रहे हैं, HD बोल रहे हैं, तो एक बार ना आपको देख लेना है कि उसकी क्वालिटी है कैसी। सिर्फ कैमरे में नहीं देखना है, कैमरे में स्क्रीन छोटी होती है, वहां पर हमें फिर भी थोड़ा साफ दिखता है। उसको अपने मोबाइल पर इंपोर्ट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या उसमें पिक्सल्स तो नहीं फट रहे हैं, नाइट में हमें ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नंबर थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उस टाइप का आप कैमरा लेंगे, आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे, काफी काम आएंगे। और ये भी देखना है कि ज्यादा सर्दी में और ज्यादा गर्मी में वो कैमरा ठीक से काम कर सकता है कि नहीं है। और इसकी वजह से ना आपको बढ़िया कंपनी का लेना है। बहुत सारी डेली नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, और जो पहले से ही प्रूवन है उनका प्रोडक्ट आप लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत बार मैंने देखा है गाड़ी धूप में खड़ी रहती है गर्मी के दिनों में, जब हम कैमरा चालू करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं ना, तो वो गर्म होने की वजह से कुछ टाइम के बाद रिस्टार्ट होते रहते हैं, जो कैमरे थोड़े चीप क्वालिटी के होते हैं। तो उसमें बाई चांस इंसिडेंट हो जाए, आपका काम कैमरा रिस्टार्टिंग पे लगा हुआ है, वो काम ही नहीं करेगा, तो क्या फायदा है। ड्यूअल डैश कैम लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, और बढ़िया जो है वो उसका टेम्परेचर जो मेंटेन वो कर पाए ना, ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी में, वो लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर दूसरा प्रेशर वॉशर की ही बात कर लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रेशर वॉशर अवेलेबल हैं, और हम क्या सोचते हैं, यार प्रेशर जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा बढ़िया है, उतना अच्छे से सफाई हो जाएगी। लेकिन हमारी गाड़ी एक इतनी हार्ड सरफेस वाली चीज नहीं है। एक ज्यादा जो बार का प्रेशर होता है ना, वो हमें रोड साफ करने के लिए, या हम जो ईंट वगैरह साफ करनी होती है, फर्श वगैरह साफ करना होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा चिकनाई जमी होती है, ज्यादा हाई प्रेशर उसके लिए चाहिए होता है। हमारी गाड़ी का पेंट हमें डैमेज नहीं करना है, और उसलिए हमें ज्यादा बार का प्रेशर वाला जो प्रेशर वॉशर है ना, वो नहीं लेना है। आप लीजिए 2 टाइप का, या तो कम बार का लीजिए, 120 बार का अगर प्रेशर है ना, वहां तक हमारी गाड़ी के लिए, हमारी बाइक के लिए बिल्कुल ठीक है। 130 तक, 140 तक भी चल जाएगा। इससे ऊपर अगर आप अपनी गाड़ी के ज्यादा नजदीक से उसको साफ करते हैं ना, तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, पेंट डैमेज हो सकता है, इंजन बे वगैरह में आपने मारी, वहां पर दिक्कत हो सकती है। गाड़ी के नीचे कहीं कोई वायर गई हुई है, उस पर ज्यादा तेज प्रेशर मार दिया, वहां पर उसको दिक्कत हो सकती है, पेंट भी डैमेज हो सकता है। तो ज्यादा बार का मत लीजिए, या फिर आप उस टाइप का लीजिए, अगर ज्यादा बार का प्रेशर उसमें आ रहा है तो वो एडजस्टेबल हो, हम कम भी कर सके, ज्यादा भी कर सके, वो ज्यादा बढ़िया होता है। मार्केट में ना बहुत सारे आपको ऑनलाइन बहुत सारे दिख जाएंगे, किसी का 200 बार है, किसी का 250 बार है, तो वो मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर आपको सिर्फ गाड़ी धोनी है, अगर आपको मल्टीपल पर्पज के लिए यूज करना है, तो फिर आप कोशिश कीजिए एडजस्टेबल लें। हालांकि इन सब के जो लिंक है ना, कोशिश करूंगा ढूंढ ढांड के डाल दूंगा, जो ठीक ठाक से मुझे लगेंगे, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसकी जो होज पाइप होती है, जहां से गन जो कनेक्ट होती है ना, जिससे आउटलेट का पाइप जुड़ता है, वो भी थोड़ा ढंग का हमें लेना है। ब्रेडेड आता है, जो ब्लैक कलर का दिखता है, वो अलग से ही पता लग जाएगा। अगर आपने हाइड्रोलिक में देखा हो ना, उस टाइप के पाइप जो है थोड़े यूज होते हैं, अंदर उसमें वायर्स लगी होती हैं, स्टील वायर, तो वो वाला लेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। इंडक्शन मोटर वाला लेंगे, कम आवाज करेगा, इंडक्शन मोटर ज्यादा टाइम तक चलेगी। इंडक्शन मोटर वाला नहीं होगा तो ज्यादा आवाज भी करता है,
और थोड़ा कम टाइम तक भी चलता है। फिर गन इसके साथ जो आएगी ना, वो शॉर्ट भी आती है, लॉन्ग भी आती है, दोनों का अलग अलग यूज है। तो कोशिश करें इस टाइप की आप इस टाइप का प्रेशर वॉशर आप लें जिसमें अटैचमेंट वाली गन हमें मिल जाए, छोटी भी हो बड़ी भी हो। बड़ी गन क्या होती है, आप दूर से अपनी गाड़ी साफ कर सकते हैं, उसके छींटे हमारे ऊपर नहीं आते हैं। और जो लॉन्ग होज वाली आती है ना, अगर सिर्फ लॉन्ग वाली आ रही है तो गाड़ी के नीचे से धोने में, टायर के पास से धोने में, जहाँ पर ज्यादा मिट्टी लगी होती है, गाड़ी के नीचे बैठकर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें फिर लॉन्ग जो नोजल वाली है उसमें दिक्कत आती है, वहां पर शॉर्ट वाली कामयाब रहेगी। तो इस टाइप की देखना जो अटैचमेंट डी अटैचमेंट हो जाए। फिर इसके साथ ना एक और चीज होती है जो काफी अट्रैक्ट हमें करता है, वो है वैक्यूम क्लीनर। पहले वैक्यूम क्लीनर हमने देखे थे, या आज भी हम सर्विस सेंटर पर जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े होते हैं, उनको खींच कर लेकर आते हैं, पहिए पर चलते हैं। ऑनलाइन हम कहीं देखते हैं या किसी गाड़ी में देखते हैं, बड़े छोटे छोटे प्यारे से वायरलेस वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ना जो वायरलेस वाले हैं वो इतने कामयाब नहीं है, मैंने यूज करके देखे हैं। एक तो उनकी बैटरी इतनी ज्यादा नहीं चलती है, और जब 10-12 मिनट हम उनको यूज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उनकी मोटर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह को खींच ले, वो इतने अच्छे काम नहीं करते हैं। और बड़े हमारे लिए लेने वो पॉसिबल नहीं है, उनको घर पे रखो तो गाड़ी में उनको कैरी करना वो ठीक नहीं है। तो जो छोटे वाले आते हैं ना, और उसमें 12 वोल्ट के सॉकेट में जो वायर्ड आते हैं, वो अगर आप लेंगे तो वो थोड़े ज्यादा बेटर रहते हैं, उनकी सक्शन पावर थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहती है वायरलेस के मुकाबले। और उनको आप ना लगातार 15 मिनट 20 मिनट यूज आराम से कर सकते हैं, बैटरी जाने की उनकी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं, वायरलेस मत लो, वायर वाले ले लो, छोटे ले लो, 12 वोल्ट के सॉकेट में लग जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए काम कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो काफी लोग अब कैरी करते हैं अपनी गाड़ी में, वो होता है एक टायर इन्फ्लेटर। कहीं पर भी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, हो सकता है उस टाइम पर हमारे पास से टायर चेंज करने का टाइम ना हो, टायर चेंज करने का ऑप्शन भी ना हो, या हमें जल्दी कहीं पर है, या कहीं रात का टाइम है जहां पर हम अपनी गाड़ी को नहीं रोकना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या कोशिश करते हैं, फटाफट हवा भरी और निकल लिए। तो यहाँ पर भी ना दो टाइप के आते हैं, वायर्ड आता है, वायरलेस आते हैं। अब वायरलेस में भी कई टाइप के जो है मेरे को दिखते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेटर जो मेरे हिसाब से रहता है ना, वो वायर वाला ही रहता है। ये भी मैंने दोनों टाइप के यूज करके देख रखे हैं। जो वायरलेस होता है उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो फटाफट से जो है हमारे टायर को इन्फ्लेट कर दे। अगर हमें गाड़ी के चारों टायर इन्फ्लेट करने हैं ना, तो जितना टाइम हमें वायर्ड में लगेगा ना, उससे 4 गुना टाइम हमें वायरलेस वाले में लगेगा। उसकी स्लो स्पीड होती है और फिर वो गर्म भी ज्यादा जल्दी हो जाता है। एक टायर में आपने हवा भर ली, दूसरे टायर में भरने के लिए जाएंगे तो वहां पर वो थोड़ा हाफ जाता है। फिर उसकी बैटरी की भी टेंशन रहेगी, बाई चांस इमरजेंसी में आपने यूज करना चाहा और बैटरी उसकी खत्म है, आपको ध्यान नहीं रहा उसको चार्ज करना, तो वो भी ठीक नहीं है, और टाइम उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा लगता है। तो वायर्ड ठीक है, हमें ज्यादा उसको यूज नहीं करना होता है, कभी कभार यूज करना है, वायर जो है उसके कनेक्ट की और फटाफट उसको लगाया और 1-1.5 मिनट में हमारा काम हो जाता है। तो टायर इन्फ्लेटर लें, वायर्ड लें, ज्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब काफी कंपनी जिसको इनबिल्ट दे रही है टीपीएमएस, और जो इनबिल्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए ऑप्शन बाहर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज भी दे रही हैं, और लोकल मेड भी हमें काफी मिल जाते हैं जो काम काफी अच्छा करते हैं। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के टीपीएमएस हमें मिल जाते हैं, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। पहले मैं एक्सटर्नल का बता देता हूँ। एक तो वो थोड़े सस्ते आते हैं, साथ में उनको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, हमने जहाँ से हम नोजल से हवा भरते हैं वहाँ पर हमने उनको टाइट कर दिया और वो लग गए। अब प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है, उनको अगर ढीला हमने छोड़ दिया है तो कोई भी उनको उतार कर ले जाएगा। टाइट करने के लिए की आती है, की से हमने उनको टाइट कर दिया है। अब जब भी उसमें एयर प्रेशर कम होगा, हर बार आपको उस की से उनको खोलना पड़ेगा। अगर चारों टायर में एयर प्रेशर कम है तो चारों को खोलो, वहां पर हवा भरो, फिर चारों को टाइट करो और फिर उनको लगाओ, काफी टाइम लग जाता है। और बाई चांस अगर वो की गुम हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर दूसरी की ढूंढो, और उनका चोरी होने का भी डर रहता है। अब जो की हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, जिनको चोरी करना होता है ना, वो भी उस टाइप की रखते हैं और उसको फटाफट से चोरी कर ले जाते हैं। तो ये सस्ते भी आते हैं, लगाने में आसान है, लेकिन इनमें झंझट जो है मुझे इनमें ज्यादा लगता है। दूसरे टाइप के आते हैं इंटरनल। अब इंटरनल थोड़े से महंगे आते हैं, हम खुद से उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, किसी टायर शॉप पर जाना पड़ेगा इनको इंस्टॉल कराने के लिए। लेकिन एक बार इंस्टॉल कराए और 5-7 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब इनको जो मॉनिटर करने के लिए ना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए, एक्सटर्नल मैंने ज्यादातर देखा है एक डिस्प्ले आता है जो गाड़ी में लग जाता है, उस पे काम करते हैं। जो इंटरनल होते हैं उनके साथ डिस्प्ले वाले भी आते हैं, और अलग से
जो मोबाइल में अपने मोबाइल फोन में उनको ट्रैक कर सकते हैं वो भी आते हैं। तो उनमें आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं। इंटरनल ज्यादा फायदेमंद इसलिए है, ना तो हमें हवा भरने के लिए बार बार उनको खोलने की जरूरत है, बाहर से हमारे टायर वैसे ही दिखते हैं, नोजल वैसी दिखती है, उनमें जस्ट हमने नोजल नोजल में पाइप लगाई और हवा भर ली फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। चोरी वो नहीं होते हैं, डैमेज होने का उनका चांस बहुत कम रहता है, लाइफ भी जो है उनकी काफी लंबी रहती है और काफी बढ़िया मेरे हिसाब से वो रहते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, 5-7 साल आराम से चल जाते हैं। तो 5-7 साल के हिसाब से इतने ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि 2-2.5 हज़ार रुपए के तो हमारे एक्सटर्नली आ जाते हैं। 1-2 हज़ार रुपए और लगाइए, आपके इंटरनल भी आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से टीपीएमएस लें, इंटरनल लें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। बाकी कुछ और एसेसरीज अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको बताया जाए, कौन सी और एसेसरीज वो होनी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भाई कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।